मुझे तो ऐसा लगता है बाथरूम में भी गंगोदरी गंगोदरी करते होंगे। और जो मनोज आप बोल रहे हो ना, इसकी बौखलाहट जो है हमको खुशी होती है। कैसे? इनके मन में डर है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आज लेते हैं एक मुलाकात अनिल दामेजानी जी के साथ। पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं अनिल दामेजानी। इस बार चुनाव में पैनल नंबर 17 से अपनी किस्मत आजमाएंगे और बात करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहले ही कठिन सवालों के साथ। अनिल जी, अभी हाल ही में हमने इंटरव्यू किया आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनोज लासी के साथ। जब हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने सीधा सीधा कहा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कौन है भाई? भरत गंगोत्री, सोनिया धामी, पंचम ओमी कालानी। अध्यक्ष कौन? पंचम कालानी। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? जैकी जी, पहले तो आपका थैंक यू। थोड़ा आगे आइए सर। आपके दर्शकों का हाँ, आपका थैंक यू। आपने मुझसे ये इस विषय पे बात की। हाँ। कैसा है सर, ये जो मनोज लासी है ना, इसकी ये बौखलाहट है। इसके फेस से क्लियर दिख रहा है दामी मैडम, भरत गंगोत्री, उनका कितना खौफ है, कितना खौफ है। तो पूरा दिन मुझे तो ऐसा लगता है बाथरूम में भी गंगोदरी गंगोदरी करते होंगे। नहीं, हर टाइम देखा हमने कि यानी पता नहीं, ये भी कंफ्यूजिंग था। विषय चालू था भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के बीच का, बावन कॉलेजी को लेके। अचानक से जैसे आप कह रहे बौखलाहट, वो कहीं ना कहीं नज़र भी आ रही है। अचानक से सीधा भरत गंगोत्री, दामी मैडम और एक की जिला अध्यक्ष, आज राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष कौन है, ये सब। तो ये सब क्यों आपकी अंदरूनी लड़ाई इस प्रकार की आगे बढ़ी है? अंदरूनी लड़ाई तो मैं नहीं कहूँगा। 2007 से 2012, 2017, 2018 इनको गंगोत्री जी की तरफ से हर बार मुक्की खानी पड़ी। उदाहरण 2012 में पप्पू कालानी खुद सबको बोल रहे, अपने जो नगर सेवक थे, भाई भरत गंगोत्री को टिकट ये बार नहीं दूंगा। पार्टी ने जिनको जिनको इन्होंने बोला था उनके सामने, उनके हाथों से ही उनको टिकट दिलाया। अच्छा। 2012 में फिर इनको वो चीज़ हजम नहीं हुई। फिर आ गए ग्राउंड पे, हर बिल्डिंग के मेंबर से मिलना, ब्लॉक मेंबर से मिलना, भाई भरत को, मम्मी को वोट नहीं दो, इसको मुलुन भेजो, ये भ्रष्टाचार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अभी पब्लिक तो सियानी है, शायद इनको पता नहीं। वो टाइम इनका विरोध होने के बाद भी स्ट्रांगली विरोध किया था। विरोध में बोलूँगा स्ट्रांगली। वो विरोध के बाद भी हमारी मम्मी, भरत भाई की मम्मी ने 1350-1400 वोट से विनिंग की। मुक्की खानी पड़ी, वो हजम नहीं हुई, हजम ही नहीं हुई। 2017 में इन्होंने हमको कन्विंस किया, भाई आप भी हमारे साथ बीजेपी में चलो। भरत भाई नहीं गए क्योंकि वो स्टार्टिंग से
पवार साहब, अजीत दादा, इनके मार्गदर्शन में चलते हैं सब। 2017 में भरत गंगोत्री ने अपने ताकत पे 4 सीटें लाई। इनको वो चीज़ हजम नहीं हुई, कुछ ना कुछ कालाकांडी करके इन लोग ने हमारी एक कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कराया। फिर वापस 2018 में बाई इलेक्शन हुई। 2018 के बाई इलेक्शन में ओमी कालानी, जिसको ये यूथ आइकॉन बोलते हैं, पूरी बीजेपी, पूरी टीओके, काफ़ी मिनिस्टर्स वन साइड हमारे कैंडिडेट के अपोजिट में वर्किंग कर रहे थे। यहाँ के कॉरपोरेटर सब क्या हुआ, भरत भाई ने अपनी सीट वापस निकाली, तो ये वापस इनको मुक्की खानी पड़ी। तो ये इनकी बौखलाहटी है। और जो मनोज आप बोल रहे हो ना, इसकी बौखलाहट जो है, हमको खुशी होती है। कैसे? इनके मन में डर है। आप पूछ ही नहीं रहे हो टॉपिक पे, वो गंगोत्री और दामी मैडम का नाम ले रहे हैं, तो ये बौखलाहटी है ना कहीं। ये बौखलाहटी है। इनको डर है कहीं ना कहीं हम हारेंगे इनसे। आज तक हारते आए हैं, आने दो इलेक्शन, इनको भी हारेंगे। मनोज लासी आज तक जीता नहीं है, कॉप्टी है। हाँ, चुनाव तो नहीं, चुनाव लड़ा है। हाँ, ये बार लेकिन हार का सामना करना इनको अच्छी तरह से हारेंगे, क्योंकि पब्लिक का विजन, पब्लिक का व्यू चेंज हो गया, अच्छी तरह से चेंज हो गया। पब्लिक अभी समझदार हो गई है, क्रिमिनलों को सपोर्ट करना नहीं। तो यानी कहीं ना कहीं दिख रहा है आपको कि भाई ये जो बौखलाहट है, इस बौखलाहट के कारण मतलब कुछ भी कहना, ये राष्ट्रवादी के अंदर ही क्यों ढोल पीटना चालू हो गया है कि आपके खिलाफत, आप उनके खिलाफत। हम खिलाफ नहीं कर रहे उनके, यानी कहीं ना कहीं ऐसे तो नहीं। हम उनको कोई काउंटिंग में नहीं रखते हैं। भरत गंगोत्री का भी हमारे प्रदेश के सचिव है यार, प्रदेश के सचिव है भरत गंगोत्री, हमारे नेता है। आपको कोई काउंटिंग में नहीं रखते हैं, क्योंकि आज तक अब हम जो देख रहे हैं, भरत भाई के साथ मैं 2006 से हूँ। जब भी ये आते हैं, इनको मुक्की खानी पड़ती है, चले जाते हैं। बेशरम लोग हैं, वापस आते हैं, वापस मुक्की खाते, वापस चले जाते हैं। तो हमको इनका क्या डर, हमको इनको क्यों सीरियसली लेना, जबकि जीतते ही नहीं है हमारे सामने। कितने भी वो षड्यंत्र रचे, कितनी भी मेहनत करते हैं, कितनी भी नौटंकी करते हैं, पब्लिक को मिसगाइड करते हैं, पब्लिक होशियार है। भरत भाई काम कर रहे हैं, सोनिया दामी जी काम कर रहे हैं अच्छे। पार्टी को जब भी अध्यक्ष थे, पार्टी से 25 करोड़ का फंड लाया। हाँ, इनको पता है क्या? इनको पता ही नहीं ऊपर से भी फंड आता है। ये अभी भी कुल्हाड़ी लेके कारपोरेशन में ही मेहनत करते हैं। हाँ, ये बात है कि कारपोरेशन का पहले उनको फंड पता था, इनको अभी पता चला है भाई ऊपर से भी फंड आता है। हाँ, करोड़ों में वो भी। हाँ, और क्या लगता है आपको राष्ट्रवादी का विजन क्या है? विजन हमारा बहुत स्ट्रांग है। हाँ, पहले तो क्राइम हाँ, बहुत हो गया उल्लासनगर में। आपके राष्ट्रवादी के नेताओं ने बढ़ाया क्राइम। मैं आपको एक फोटो दूंगा। हाँ, जो पप्पू कालानी जी हैं, हाँ, और ये बाजू में 1 2 3 4 5 6 7 ये 6 फोटोज है। आप इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखिए। 1 नंबर पुलिस स्टेशन, सेंट्रल पुलिस स्टेशन, विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन, कल्याण पुलिस स्टेशन। ये लोग इनके साथ हैं, गले मिल के खड़े हैं, केक खिला रहे हैं, पॉकेट मरो को ये लोग सपोर्ट करते हैं। आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी पुलिस स्टेशन से पता चल जाएगी। नेता तो आपके पार्टी के हैं, राष्ट्रवादी हमारे है ही नहीं ना वो। किसने कहा? कभी आपने पार्टी के वरिष्ठों से कहा इनका कोई फोटो है कोई फोटो आपके पास? कहते, पूरा शहर कहता है कि पप्पू कलानी, शहर नहीं कहता, ये लोग ही कहते हैं। पप्पू कलानी और शरद पवार साहब आपके आपस में अच्छे संबंध है। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? क्या विजन क्या होना चाहिए शहर का, शहर के बारे में? देखिए, आज भले ही डीपी प्लान बना, उस डीपी प्लान के अंदर बड़ी तो पहले खिलाफत की गई, बाद में फिर सहयोग किया गया। ये क्या माजरा है? जब भी ज्योतिबा भी एमएलए थे, हाँ, तभी डीपी प्लान आया था। थोड़ा आगे। इन्होंने पूरा पब्लिक चेन बनाई,
पूरे शहर को इकट्ठा किया, व्यापारियों को इकट्ठा किया, भाई डीपी प्लान हमारे नुकसान, हमको नुकसान है, हमको डीपी का विरोध करना है। हुआ क्या? वही जब ये जीत के आए, जीतने के बाद इन्होंने ही, इनके कारपोरेटर ने ही वोट किया, डीपी सैंक्शन करा दी वही। तो ये मैसेज पब्लिक को क्या यानी है? उस टाइम जो नगर सेवक लोगों ने जो समर्थन देके महानगर पालिका के अंदर जो डीपी प्लान को पास करवाया, वो राष्ट्रवादी के थे। हाँ बराबर। हाँ, इनके ही कारपोरेटर थे, राष्ट्रवादी के थे। इनके की राष्ट्रवादी के? राष्ट्रवादी के थे ना। राष्ट्रवादी। तो भरत गंगोत्री भी तो राष्ट्रवादी के नगर सेवक। उन्होंने स्टार्टिंग से ही विरोध नहीं किया था। आप मुझे एक बात बताओ, शहर का डेवलपमेंट कौन करता है? बिल्डर ही करते हैं ना। हाँ आज उल्लासनगर के बाजू में अंबरनाथ है, हाँ, अंबरनाथ में नगर पालिका है, ये महानगर पालिका है। वहाँ की कारपोरेशन बिल्डर को एक्स्ट्रा FSI दे रही है, और उनसे जो वहाँ पर वो प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हैं, वो आजू बाजू का पूरा रोड वो अपने मैप दे रहे हैं, रोड आप बना के लो। तो हो रहा है डेवलपमेंट। अंबरनाथ कैसे हो सकती है? ऐसे हो रही है, अच्छे तरीके से हो रही है, यहाँ पर लागू नहीं कर रहे ये लोग। हालांकि वो नगर पालिका, ये महानगर पालिका है। हाँ, यहाँ की लीडरशिप ही वीक है, क्या करेंगे उसको? आप लोग अपने आप में क्यों नहीं लेते लीडरशिप? जब भी अभी इलेक्शन आने दो, हम पब्लिक की सपोर्ट से, आशीर्वाद से, अच्छी बहुमत से आएंगे, अच्छी सीटें लाएंगे। हमारे भरत भाई, सोनिया धामी जी बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। हमारी सत्ता में आने के बाद परिवर्तन हम 100% करेंगे। क्या लगता है कितनी सीट्स आएगी उल्लासनगर 4-5 से? अगर 4-5 की बात करें तो 12 से 15 हमारी आएंगी। यानी 12-15 आप लेके आएंगे, 12-15 वो लेके आएंगे। कौन वो? काला नहीं, उनका इधर क्या है? कमलेश निकम ने खुले रूप में कहा है कि हम 15 सीटें हम 4 और 5 नंबर से लेके आएंगे। तो आप भी दावा कर रहे हो। अभी तो वो कैसे? 30 सीट तो है ही नहीं। उनका स्टार्टिंग से अगर आप हिस्ट्री देखोगे हाँ तो कभी भी 4-5 में इनके वजह से एक भी सीट नहीं आई है। अगर आप रिवर्स जाओगे हिस्ट्री में, हाँ, तो पप्पू कालानी की वजह से या कालानी फैमिली की वजह से कोई भी एक सीट नहीं आई है। पहले सीटें थी कितनी थी यहाँ पर? ठाकुर चांडवानी, हाँ, सतराम दादा जेसवानी हाँ, और भरत भाई। भरत भाई अपने काबिलियत की वजह से आए। अगेंस्ट जो उनके थे कैंडिडेट, पब्लिक उसमें से नाराज थी, भरत भाई आ गए। ठाकुर चांडवानी अपने जो वो टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पर, लफड़े हुए थे कुछ, उनकी वजह से ठाकुर चांडवानी आ गए। दादा सतराम दादा अपने ताकत पे जीत के आते, इनकी कहाँ ताकत आई? तो अभी कैसे, जब भी वो टाइम पे नहीं ला सके, जब भी ये पोजीशन में थे, पावर में थे, तो अभी कैसे लेके आए? अभी जैसे अभी अपने हमने जब इनसे बात किया, मनोज लासी, तो उन्होंने कहा कि हमें एक बार समर्थन दो, यानी पावर दो, हमें एक बार ताकत दो, तो हम परिवर्तन करके दिखाएंगे। जब भी इनके पास पावर थी, हाँ, अभी आप जो इतिहास देखोगे 30-35 सालों का, तो 50% से ऊपर तो इन लोग ही रहे हैं। अधिकतर टाइम इनकी फैमिली, इनके हाथ में ही सत्ता थी, पावर भी था, पोजीशन में भी थे। तभी क्या किया? कुछ किया डेवलपमेंट? सिंगापुर बोल के सिंगापुर नहीं बना पाए। छोड़ो सिंगापुर, उल्लासनगर बनाया, उल्लासनगर को उल्लासनगर नहीं बना पाए। सिंगापुर आपका वो दिल से लगा हुआ सब्जेक्ट है, सिंगापुर नहीं, मैं बचपन में सुनता था बड़ों से, भाई पप्पू कालानी सिंगापुर बनाने वाले उल्लासनगर में, हमको उनको सपोर्ट करना है। बहुत सपोर्ट की, जेल के अंदर में भी जीता है पब्लिक ने। क्या मिला? कुछ भी नहीं। क्राइम मिला, इलीगल बिल्डिंगें बनी जो गिर रही हैं। जीआर आज आप हर चैनल पे, आपके हर प्रोग्राम में, आप हर एक कारपोरेटर से आप पूछते हो जीआर का क्या हुआ। हाँ, ये तो MLA जी से भी आपने कहा जीआर का क्या हुआ। जीआर की नौबत क्यों आई? वो इनके वजह से आई ना, जो इलीगलिटी इन्होंने छूट दी, किसी चीज की परवाह ना करके। 20 रुपये स्क्वायर फीट नहीं लेते थे, तो नहीं लेते थे। मेरे को एक बात काम करते थे। एक बात मुझे समझ में नहीं आई। मनोज लासी ने कहा कि हमने जब 80 बोरी बिकती थी सीमेंट की, हमने 120 रुपए में वो फ्लैट दिए लोगों को। ठीक है, तो ये एक मेरे दिमाग में सवाल है कि वो 120 रुपए में जो स्क्वायर फीट में जो मिलते पब्लिक को वो फ्लैट, ये 20 रुपया अपना छोड़ के या 20 रुपया अपना ऐड करके, वो तो आप वही जवाब देंगे ना, मैं कैसे दूंगा? आप भी जिन्होंने लिया है या दिया है वो उनको ही पता ना। आपके ही पार्टी के आपकी पार्टी के यानी राष्ट्रवादी के
मैं गट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राष्ट्रवादी की बात कर रहा हूँ, आपकी पार्टी के प्रवक्ता है, तो इसका क्या अर्थ हम निकालें, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? अभी वो टाइम पे तो मैं छोटा था, ठीक है, जितना बड़ों से सुनता था, जो मुझे थोड़ी थोड़ी बातें मालूम है, जो मैंने 2006 से अभी मैंने भरत भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के चला हूँ, तो जो मैंने देखा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ये कुछ भी बोले, इनकी बोलने की कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ भी बोलने तो कुछ भी बोलते हैं। काय हम जीआर लेके आएंगे अगर हमें का समर्थन मिला तो भैया आप काम ही गलत नहीं करते तो आपको लाने की जरूरत क्या पड़ी थी? न किसको लाने की जरूरत पड़ती है। जब भी देखो कुमार अलानी एलिगेशन, कभी देखो इसके ऊपर एलिगेशन, कभी देखो जब भी आप कभी देखो भरत गंगोत्री पे एलिगेशन, वो तो उनको, कभी देखो अनिल दामीजानी पे एलिगेशन, अब तो दामी मैडम के पे एलिगेशन। वो उनकी बौखलाहट है, डर का हार जाएंगे हम जब भी हम लोग वहां से वहां आएंगे। वो सुनिए ना, कावन हार में जीत है। हाँ, तो उनको तो लग रहा है हम हार के भी जीतेंगे। हमको खुशी है ना, भरत भाई और दामी जी का इनके मन में दिमाग में खौफ है, दिखता है। घड़ी घड़ी बिना सवाल के कुछ भी इशू कर देते, कुछ भी खड़े हो जाते, दामी मैडम, भरत भाई, दामी मैडम। मैंने आपका देखा इंटरव्यू, हाँ, मैं खुद शॉक हो गया भाई, अचानक सवाल ही आप दूसरे पूछ रहे हो, जवाब ये दूसरे दे रहा है। अभी इस बार कौन से वोट से अपनी किस्मत को आजमाएंगे? देखेंगे ना, भरत भाई जहाँ से बोलेंगे। अगर वहां पे अगर दूसरा कोई एक और अगर कालानी गट से अगर कोई अगर कैंडिडेट एनसीपी का आ गया तो वेलकम है। तो आप क्या करेंगे? आप उनका काम करेंगे या अपना दावा ठोकेंगे? नहीं, हम तो भरत भाई और हमारा अपना ही काम करेंगे ना। हमारा मैं और उनका राष्ट्रवादी की विजन बात- कितना, मैं राष्ट्रवादी की बात हमारी और उनकी कंपेयर ही मत करो आप। उनका विजन क्या है, हमारा विजन क्या है, आपको खुद को पता है, शहर की पब्लिक को पता है। कहीं ना कहीं दिख रहा है ना कि एनसीपी टू एनसीपी यानी एनसीपी के अंदर घमासान चालू है। उल्लासनगर यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं प्रदेश की नहीं बात कर रहा हूँ। आज तक देखो, आप हिस्ट्री देखोगे तो ये हमारा क्योंकि झूठे केसेस, जैसे ऐसे भरत भाई का भी हमने जब भी इंटरव्यू किया तो भरत भाई का बोलना था ऐसा, भरत गंगोत्री का, कि मेरे ऊपर झूठे केसेस करवाए गए कालानीस ने, मेरे को झूठे केसों में अटकाने का प्रयास, मुझे कंफ्यूज करने का प्रयास, मुझे ऐसी मेरी उन्होंने रचना रची जैसे मैं उल्लासनगर में नहीं रहूं, लेकिन फिर भी वो डट के बोला, भरत ने बोला कि हम डट के खड़े, हमने मुकाबला किया और आज भी हम इस मुकाम पे पहुंचे, तो आज हम शहर का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस बार में डर नहीं लगता है? आप कालानी के खिलाफ कुछ भी बोल लेते हैं, एक अंदर में डर। कुछ भी नहीं बोलते, जो सच है वही बोलते हैं। और ये कितना भी विरोध करे, इनको भी आज, इनको कितना टाइम हो गया सत्ता में, थोड़ा आ गया, इनको सत्ता में कितना टाइम हो गया। आज तक ये एमएलए भी थे, महापौर भी थे, सब 19 साल एमएलए रहे बराबर। आज तक 25 करोड़ ये ला पाए? इनका विजन था क्या? इनको तो पता ही नहीं था ऊपर से पैसे आते। ठीक है, मुझे तो जितना ख्याल है, आप में भी मैं गलत हूँ सही हूँ, ज्योति भाभी का जो एमएलए फंड था, हाँ, क्या वो भी पूरा ला पाए क्या उल्लासनगर में? वो भी आप चेक करो, ला पाए या नहीं ला पाए। नहीं लाए तभी तो डेवलपमेंट हुआ ना। क्या डेवलपमेंट हुआ? वो गोल मैदान पे वो एक फुटबॉल वाला खाली खड़ा है पुतला, जिसकी बैट नहीं है, कोई हॉकी लेके खड़ा है, हॉकी नहीं है, क्या डेवलपमेंट किया है? रोड तो बनी ना। गोल मैदान पे देखिए आप, हॉकर्स, इलीगल हॉकर्स। दिवाली में क्या होता है, इलीगल फटाके की परमिशन, वो स्टोर्स लगाते, इतने फटाके बारूद वहां पर होता है, कभी कुछ भगवान न करे कुछ हो जाए तो कितना बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, कभी किसने ध्यान दिया? नहीं, रोड पे फटाके पे कैसे आ गए? हम तो रोड पे ही चल रहे वापस। जो गोल मैदान का बात बोल रहा हूँ मैं, डेवलपमेंट आप बोल रहे हो उन्होंने की है, तो क्या की है मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ। मैंने जो देखा है गोल मैदान पे, उन्होंने एक फुटबॉल खेल रहा है, एक हॉकी खेल रहा है, जिसके हाथ में बैट नहीं, जिसके हाथ में बॉल नहीं। युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये सब किया, तो युवा पीढ़ी को तो आगे आना चाहिए ना राजनीति में। इनके साथ कौन है युवा पीढ़ी? कौन साथ है इनके? यूथ आइकॉन खुद ओमी कालानी, वो तो खुद के साथ खुद ही है, बाकी कौन है? पब्लिक कौन है? आप इनकी सोशल मीडिया पे देखो, हाँ, जो भी पोस्ट है इनकी, दिन में मेरे ख्याल से 5 लाइक नहीं होते अच्छा, पूरे दिन में। तो पब्लिक लाइक नहीं कर रही है, वो दिख रहा है ना सामने। लाइक करने से नेता नहीं, डिसलाइक, अगर लाइक नहीं किया तो नेता नहीं, ऐसा? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अगर पब्लिक को वो दिल में रहते तो पब्लिक उनको
आंखों पे बिठा दी ना। अभी उनको खुद की सीट के वांदे हो गए। क्यों हो गए? क्या लगता है इस बार जब हमने इनका इंटरव्यू किया, हमारे आपके राष्ट्रवादी के प्रवक्ता मनोज लासी, पहले मुझे बोलना पड़ता प्रवक्ता, जब इनसे बात करते हुए पहला इंटरव्यू था, थोड़े कठिन सवाल पूछे तो थोड़े अच्छा आज कहा उन्होंने। जाते जाते एक सवाल, काफ़ी दिनों से सवाल नहीं पूछे, तो काफ़ी मेरे मित्रों ने, मेरे व्यूअर्स ने पूछा कि भैया क्या हो गया, सवाल नहीं पूछ रहे हो। तो एक सवाल, अगर जीआर नहीं आया तो क्यों और किसको और क्या वोट करेंगे, नोटा या नेता? पक्का कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा आपका जवाब। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से ब्लॉगिंग न्यूज़ चैनल।